हे गाइस, स्वागत है आप सभी को इस करंट अफेयर्स क्लास में। इस करंट अफेयर्स क्लास में हम जानेंगे कि वो कौन सा करंट अफेयर्स है जिसको हमें पढ़ने से 100% चाहे दुनिया की कोई भी एग्जाम हो, वो उत्पाद सिपाही हो या झारखंड सिपाही हो या झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस या जेएसएससी या सीजीएल या जेपीएससी या दुनिया की कोई भी ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे दुनिया की किसी भी कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म पे आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर इस तरह के या इस तरह के इस क्षेत्र के अगर आपके पास करंट अफेयर्स है तो आप 100% उस एग्जाम को क्रैक करेंगे। करंट अफेयर्स हमेशा पढ़ना चाहिए तो हमेशा डिटेल क्लास के साथ पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर्स में जितनी आपके पास डिटेल्स रहेगी उतनी ही ज्यादा क्वेश्चन के आप बेदाग बादशाह बनेंगे। तो आइए जानते हैं कि हम झारखंड में ऐसी कौन सा करंट अफेयर्स में लेके आऊं जिस करंट अफेयर्स को पढ़ना बहुत ही आपको लिए जरूरी है। यानी 10% की गारंटी है कि झारखंड उत्पाद सिपाही या झारखंड पुलिस या सीजीए या जेपीएससी, ये तमाम प्रकार की जो भी झारखंड में अभी वैकेंसियां चल रही है, 100% गारंटी के साथ इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि लेटेस्ट सभी जनवरी माह के इस लेटेस्ट करंट अफेयर्स है। इन करंट अफेयर से ही बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला है आपके झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस में। ये सबसे पहले देखते हैं कि झारखंड में कौन सा करंट अफेयर्स में बात करने वाले हैं। करंट अफेयर्स का टॉपिक देखिए, झारखंड में विधवा पुनर्विवाह योजना 2025। यानी झारखंड में एक ऐसी योजना आई है जो झारखंड सरकार हेमंत सोरेन ने इसको लागू किया और तमाम प्रकार की ऐसी चर्चाएं चली है। इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या पब्लिक को लाभ मिल सकता है, क्या पब्लिक को लाभ नहीं मिलने वाला है, एक प्रकार का लॉलीपॉप है। आइए हम जानते हैं कि हेमंत सोरेन या तमाम प्रकार की जो भी झारखंड सरकार है ये किस तरह का योजना लाई है, इस योजना से क्या लाभ है, इस योजना से क्या सरकार को कुछ प्रॉफिट होने वाला है, क्या पब्लिक को कोई प्रॉफिट होने वाली है या दोनों को ही लॉस होने वाली। आइए समझते हैं ध्यान से। टॉपिक है झारखंड में विधवा पुनर्विवाह योजना 2025। हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड सरकार ने 6 मार्च 2024 को विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की है। दोबारा शादी करने के लिए विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी झारखंड सरकार चाहती क्या है कि एक पति है, अगर टेंशन हो गया, दारू पी रहा है तो उसको ठोक दीजिए, मर जाएगा, मृत्यु सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, दोबारा शादी करिए, 2 लाख सरकार भी देगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं क्या है। झारखंड सरकार ने देखा कि तमाम प्रकार की ऐसी परिस्थिति बन रही है जहां पे समाज में एक महिला है जिनकी पति की किसी, देखिए विधवा किसे कहते हैं, पहले विधवा जान लेते हैं। विधवा उसे हम कहते हैं जब किसी महिला की पति किसी आकस्मिक दुर्घटना के कारण या किसी भी दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु अगर हो जाती है उनके जीवन में, अगर महिला अगर यंग है, अगर उनकी पति की मृत्यु हो जाती है तो हम उस मृत्यु होने के बाद उस महिला को विधवा तो कहते हैं। वो बुढ़ापी हो चाहे जवान में हो, बुढ़ापे के हो चाहे समय चाहे जवानी की हो, उसे हम विधवा ही कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सरकार थोड़ी सी नियमावली में चेंज कर दी है। यहाँ पे विधवाओं को मिलेगा 2 लाख रुपया अगर विधवा किसी नए पुरुष से विवाह करती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे, यह प्रोत्साहित तो कर रही है झारखंड सरकार की तरफ से जो नियमावली निकली है इसमें प्रोत्साहित है कि अगर एक महिला की पति अगर आकस्मिक दुर्घटना में अगर उनकी जान चली जाती है तो दोबारा से समाज में दूसरी विवाह करके दूसरा पति का चुनाव करके अपने जीवन को बखूबी जी सकती हैं, अपने सभी ऐशो आराम को प्राप्त कर सकती हैं। यानी अपने जीवन बनाने का जो दोबारा अवसर है वो झारखंड सरकार की तरफ से मददगार के रूप में मिल रहा है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को झारखंड की मूल निवासी होना अनिवार्य है। यानी इस महिलाओं को, जो भी महिला इस योजना का लाभ लेना चाहती है उसे सबसे पहले झारखंड का मूल निवासी होना पड़ेगा। यानी ये योजना सिर्फ झारखंड राज्य सरकार के हित में है। झारखंड राज्य सरकार यानी झारखंड की जो सरकार है अपने राज्य में ही इस योजना का लाभान्वित होंगे, उनके ही लाभ होंगे। मतलब जो वहां पे रहने वाले जो राज्य के लोग हैं वही लाभान्वित होंगे इस योजना से। अदर किसी या पूरे देश के लिए ये योजना नहीं है, ये सिर्फ झारखंड सरकार की योजना है, झारखंड राज्य के लिए। थोड़ा सा इसमें देखते हैं, वही उसकी आयु भी विवाह योग्य होनी चाहिए। यानी इसमें साफ साफ ये बताई जा रही है कि अगर झारखंड सरकार की इस योजना का लाभ लेना है किसी भी महिला को तो उस महिला की अभी भी वो वक्त, वो समय या उम्र होना चाहिए, वह जवानी उसके पास होनी चाहिए, उसकी शारीरिक
जो सौंदर्य है, प्रसाधन है, वो एक जवान यानी एक उत्तेजक के रूप में होना चाहिए। ऐसा कम उम्र में अगर किसी का पति मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं तो वैसी महिलाएं दोबारा से शादी करके अपना जीवन बना सकती है। साथ में मदद के लिए झारखंड सरकार उसे 2 लाख रुपए देगी। यानी उस महिला का उम्र ऐसा होना चाहिए कि वह दोबारा विवाह कर सके। अब ये नहीं कि 85 साल की है, अगर पति मर गया चलेगी झारखंड सरकार उठा के ब्याह करेंगे 2 लाख रुपये तो हमको, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उस महिला की भी एज देखी जाएगी, नापी जाएगी, एक लिमिटेशन बना होगा उस फॉर्म पे कि इतने से इतने एज की अगर आप हैं, आपकी उम्र देखी जाएगी कि आप विवाह करने योग्य हैं या नहीं है। अगर आप विवाह करने योग्य हैं तो आपकी मदद झारखंड सरकार इस नियमावली के अंतर्गत करेगी। अगर आप अयोग्य हैं तो आपकी मदद नहीं हो सकती। थोड़ा और नीचे जाते हैं, देखते हैं सरकारी नौकरी। अभी क्या है, अगर कोई महिला है, सरकारी नौकरी है उसके पास, अगर उसका पति अगर मर जाता है, अगर उसकी पति की मृत्यु हो जाती है, वो चाहती है कि हम दोबारा से विवाह करें, तो क्या उसको सरकार 2 लाख रुपए देगी या नहीं देगी? इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर सरकारी नौकरी है किसी महिला के पास, अगर उसकी पति की मृत्यु हो गई है, तो उस अवस्था में सरकार उसके साथ खड़ी तो रहेगी, लेकिन इस जो योजना है इसका लाभ वो औरत नहीं ले पाएगी। यानी विवाह कर सकती है लेकिन उसे विवाह के लिए 2 लाख रुपए नहीं दिए जाएंगे झारखंड सरकार की तरफ से। सरकारी नौकरी हो तभी नहीं दिए जाएंगे। पेंशन प्राप्त, यानी उस महिला, अगर कोई महिला है उसे पेंशन प्राप्त हो रहा है, यानी उसके पहले पति का कोई गवर्नमेंट जॉब हो, उस गवर्नमेंट जॉब से उसको पेंशन प्राप्त हो रहा है, या प्राइवेट जॉब हो उसको पेंशन प्राप्त हो रहा है, तो उस बीच अगर उसके दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है और अगर वो पेंशन भी प्राप्त करती है, तो ऐसी महिला भी अगर शादी करती है तो ऐसी भी महिलाओं को वो लाभ योजना का नहीं मिलेगा। यानी 2 लाख रुपए झारखंड सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा। वो शादी कर सकती है, अपना जीवन बना सकती है, इसके लिए आजादी है। आयकर दाताओं को, यानी हमने वही जो बताया, पेंशन हुआ, सरकारी नौकरी हुआ, या किसी प्रकार की कोई लाभ के पद हो, या किसी प्रकार से उसको सरकारी लाभ मिल रहा हो, तो ऐसे महिलाओं को 2 लाख रुपए की मदद नहीं की जाएगी। हाँ, शादी करके अपना जीवन बना सकती है, इतना उन लोगों को छूट है। थोड़ा सा और आगे देखते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र। अब किसी महिला को ये लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले झारखंड सरकार की जो नियमावली के अंतर्गत पहला शर्त है, उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी तहसील के द्वारा बनाया गया, या जो भी आपके सरकार या राज्य नगर पालिका या तहसील, जब वो किसी सरकारी दफ्तर से उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा करके अगर झारखंड सरकार की नियमावली के अंतर्गत इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑफिस पर जाकर अपना फॉर्म वगैरह भर के फिलअप करके उस प्रमाण पत्र के साथ जमा करना पड़ेगा, तब इसका अवसर का लाभ उठा पाएंगे, इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी उनके पास उनका पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, तभी किसी महिला को इस योजना का लाभ मिल सकता है। और इस योजना का लाभ लेने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 साल पहले आवेदन करना पड़ेगा। अब 1 साल कब आवेदन करेंगे? अगर कोई महिला चाहती है कि अगर विधवा हो चुकी है, उनका पति मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, अगर किसी का पति मर गया है, अगर वो स्त्री अगर चाहती है कि दोबारा से शादी करे, अगर वो स्त्री अनिवार्य रूप से झारखंड की मूल निवासी है, अगर वह विवाह करना चाहती है दोबारा से, तो उसे सरकार भी मदद करेगी। अगर उसके पास एक चीज होगा तो, पहला उसके पास उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, दूसरा उसके पास जो विवाह करने का समय है उससे 1 साल पहले ये आवेदन की प्रक्रिया उसे पूरी करनी पड़ेगी। अगर वो 1 साल पहले आवेदन करती है कि जी हमारे मृत्यु का, जी हमारे पति का मृत्यु इस समय पे हो गया है, मृत्यु प्रमाण पत्र ये है, और मैं फलाने इंसान से, यानी फलाना फलानी जो भी हो, इनसे हम दोबारा अपनी विवाह करना चाहते हैं, अपने वैवाहिक जीवन बसाना चाहते हैं, अब इस हित में हम ये आपके पास आवेदन कर रहे हैं कि आप हमारी मदद करिए। तो इस समय अब वो जो फॉर्म फिलअप होगा, जो आगे प्रोसेस होगा, प्रोसेस के अंतर्गत उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र को देखी जाएगी, 1 साल पहले की आवेदन होगा तो उनको 2 लाख रुपए दिया जाएगा, और साथ में उनकी मैरिज, उनकी विवाह हो जाएगी। विवाह करने के बाद 2 लाख रुपए भी प्राप्त होंगे, और उसके बाद हनीमून मनाओ, उसके बाद क्या करना है बैठ के रोने से। चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए विवाह अब यहाँ पे बात ये बनती है कि ऐसे महिलाओं को क्यों
सरकार को ऐसे क्या सोचना पड़ा, सरकार के पास ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि जिसकी वजह से ऐसी योजनाओं को लाना पड़ा। एक तरफ से योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। हो सकता है किसी स्त्री का पति उससे मारता पीटता हो, किसी आकस्मिक दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो जाए, तो फिर वो स्त्री इसका लाभ तो उठा सकती है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी बहुत तरीके से किया जा सकता है। हालांकि गलत इस्तेमाल नहीं करना है। ये सिर्फ एक करंट अफेयर्स क्लासेस है। इस करंट अफेयर्स क्लास में हम समझे कि विधवा भी स्त्री विवाह कर सकती है, सरकार भी उसकी मदद करेगी। यह सिर्फ योजना झारखंड सरकार की तरफ से झारखंड वासियों के लिए। अनिवार्य रूप से वह महिला झारखंड की मूल निवासी होनी चाहिए। उसे 2 लाख रुपए तभी मिलेगा जब उसके प्रथम जो पति हैं उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र उसके पास हो, 1 साल पहले का आवेदन किया गया हो और वो विवाह करने चलेगी तो इस आवेदन की प्रक्रिया के अंतर्गत उसे 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। तो ये था आज के झारखंड के लिए, झारखंड का बेस्ट करंट अफेयर्स। फिर मिलेंगे गाइस, फिर एक नई वीडियो में, फिर एक जबरदस्त झारखंड करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइस। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम झारखंड में उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस की क्या चल रहा है मामला। देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही को प्रथम प्राथमिकता दी गई है और झारखंड पुलिस को द्वितीय प्राथमिकता दी गई है, यानी दोनों ही भर्तियां बहुत ही जल्द पूरी की जाएंगी। तो आप झारखंड उत्पाद सिपाही से रिलेटेड हो या झारखंड पुलिस से रिलेटेड हो, आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव फील्ड से हो, आप इस सेशन को ले सकते हैं, इस क्लास को देख सकते हैं, ले सकते हैं। सबसे पहले कॉपी और पेन उठाइए और इसको पूरी तरह से नोट कर लीजिए, क्योंकि सरकार इस तरह का क्वेश्चन दे सकती है, 100% गारंटी है इस बार के एग्जाम में। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।